ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी जो है $81,000 के भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। प्लस हमारा सीएमई गैप जो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे अनफिल्ड था, इस समय आप देखेंगे ये सीएमई गैप भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे फिल हो चुका है। बीटीसी 81 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने अगर मैं बीटीसी का ये वाला पहले आपको चार्ट दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने काफी लंबे टाइम बाद इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करा है। और डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पे आप देखेंगे इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद सक्सेसफुली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर रीटेस्ट करा और बीटीसी जो है वापस से हायर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। हालांकि एक चीज जो अभी भी मुझे थोड़ी बहुत अटपटी यहाँ पे लगती है, वो ये लगती है कि बीटीसी ने जब से ये रैली स्टार्ट की है ना, तब से अगर हम देखेंगे तो खाली एक ही दिन सिंगल डे हमें वॉल्यूम देखने को मिली। अदरवाइज वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्लाइन है, यानी कि प्राइस बीटीसी का ऊपर जा रहा है, लेकिन उस हिसाब की वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। हालांकि क्यों हमें ये पंप देखने को मिल रहा है, क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये चीज भी आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन नंबर वन चीज जिसका हम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो था हमारे यहाँ पे बीटीसी का सीएमई गैप, जो कि इस जो कि रेड जोन मैंने बना रखा है, यहाँ पे हमारा सीएमई गैप था। और आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा सीएमई गैप फुलफिल हो चुका है। और इसके अलावा ऊपर की साइड कोई मेजर सीएमई गैप हमारे पास इस समय नहीं बचा। हालांकि नीचे की तरफ आप देखेंगे दो सीएमई गैप अभी भी हमारे पेंडिंग है, जिनका फिल होना यहाँ पे बाकी है। पहला सीएमई गैप अप्रोक्सीमेटली $69,000 के आसपास है, और दूसरा सीएमई गैप $67,000 के आसपास है, जिनके भी फिल होने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है। हालांकि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीटीसी के अंदर ये रैली एग्जैक्टली हमें देखने को ही क्यों मिल रही है। बिकॉज अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएस की, ईरान की बात करें, तो कोई लड़ाई अभी तक यहाँ पे सुलझी नहीं है। वॉर के अंदर हमें कोई ठोस सीज फायर काइंड ऑफ, यानी कि एकदम से वॉर खत्म हो गई, वैसे कोई ठोस वजह अब तक देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट भी रैली कर रही है। उसी के साथ साथ अब बीटीसी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कैचअप पीछे कर रहा है। क्या इसके पीछे रीजन है? सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब से ये रैली स्टार्ट हुई है ना, तब से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि लोग लेवरेज के अंदर पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन जब से ये रैली स्टार्ट हुई है, तब से लोग मार्केट को लगातार यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम बियर मार्केट ईयर के अंदर ही हैं। इसी वजह से फंडिंग रेट्स जो है हमें लगातार नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। जितने ज्यादा नेगेटिव फंडिंग रेट्स होंगे, उसका मतलब उतने ही ज्यादा लोग मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट स्क्वीज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। बिकॉज जितनी भी लिक्विडेशन अभी के टाइम पे आप देखेंगे, वो शॉर्ट्स की ही लिक्विडेशन है। यानी कि या तो जो ट्रेडर है वो अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर रहा है, या फिर उसके एसएल यहाँ पे हंट हो रहे हैं, या फिर वो यहाँ पे लिक्विडेट हो रहा है। और इन तीनों सिनेरियोज के अंदर ही जबरदस्ती, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझ लो, यानी कि जबरदस्ती मार्केट प्राइस के ऊपर बीटीसी को लोगों को बाय करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हैं। और उसी की वजह से शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये पंप हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिला। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे अच्छी खासी लिक्विडिटी हमारी $170 मिलियन की बिल्ट थी $81,000 के आसपास, जिसको बीटीसी ने अभी यहाँ पे ग्रैब कर लिया है। अभी अगर करंटली बात करूं, तो कोई मेजर लिक्विडिटी ना ही ऊपर की तरफ बिल्ट हो रही है, ना ही यहाँ पे नीचे की तरफ बिल्ट हो रही है। लेकिन अगर यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर विजन सारे एक्सचेंजेस का मैं आपको दिखा दूं, तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहला लेवल निकल के आ जाता है $79,000 के आसपास, उसके बाद $78,000 के आसपास, और लास्ट लेवल जो निकल के आ जाता है, जो कि मेजर लेवल है, वो है $76,800 के आसपास, जहां पे अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी कि अगर बीटीसी $76,800 तक यहां पे जाता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, तो मार्केट में से $5.5 बिलियन से ज्यादा यहां पे लोग जो है, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो जाएगी। हालांकि ऊपर की साइड कोई मेजर लिक्विडिटी अभी हमारे पास नहीं पड़ी है, ना ही कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर है। हालांकि अगर हम खाली बियर मार्केट ईयर्स को देख लें, अभी फॉर एग्जाम्पल 2026, क्योंकि 2025 के अंदर हमारा बीटीसी का टॉप लगा है, तो 2026 को हम बियर मार्केट ईयर कंसीडर यहां पे कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट बियर मार्केट जो है 2022 के अंदर हमें देखने को मिली थी, उससे पहले 2018 के अंदर देखने को मिली थी, और उससे पहले 2014 के अंदर देखने को मिली थी। अगर हम प्रीवियसली इन तीनों बियर मार्केट्स को एक बार देख लें, तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने ज्यादा से ज्यादा खाली 2 ही महीने लगातार ग्रीन के अंदर क्लोज करें। 2014 की बात करूं, 2018 की बात करूं, तो एक भी महीना लगातार 2 महीने बीटीसी ने एक बार भी यहाँ पे क्लोज ग्रीन में नहीं करें। 2022 की अगर बात कर लूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे फरवरी और मार्च लगातार 2 महीने बीटीसी ने ग्रीन के अंदर क्लोज करे। हालांकि अभी जो चल रहा है मंथ, वो चल रहा है मई,
ऑलरेडी बीटीसी यहाँ पे पॉजिटिव है, मार्च का महीना ऑलरेडी ग्रीन क्लोज कर चुका है, अप्रैल का महीना ऑलरेडी ग्रीन क्लोज कर चुका है और मई का महीना भी यहाँ पे ग्रीन के अंदर चल रहा है। हालांकि हिस्टोरिकली बियर मार्केट ईयर्स के अंदर ये चीज हमने विटनेस नहीं करी है कि बिटकॉइन लगातार 3 महीने यहाँ पे ग्रीन के अंदर क्लोज करे, जबकि ये चीज हमने हिस्टोरिकली विटनेस की है कि मई, जून और जुलाई समर्स के महीने कहीं ना कहीं बीटीसी के लिए काफी स्लो महीने यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज अगर मई की बात करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप देखेंगे 8% का रिटर्न बीटीसी जो है ऑन एन एवरेज मई के महीने के अंदर बना के देता है। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मई का महीना यहाँ पे रेड क्लोज हो सकता है। स्टिल अगर यहाँ पे मई का महीना रेड क्लोज नहीं होता तो जून का महीना हमेशा से काफी वीक हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज रिटर्न -0.14 यानी कि कहीं ना कहीं सेम प्राइस के आसपास ही बीटीसी रहता है। और जून का महीना हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो मेजर लोज जो है अक्टूबर से पहले जून के महीने के अंदर ही हमें बनते हुए देखने को मिले हैं। इसी वजह से पर्सनली मेरा बायस हमें चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज अगर मैं आपसे बियर मार्केट्स की ही बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2022 की बियर मार्केट के अंदर बीटीसी ने 46% की रैली दी थी। अगर इस लो से, जहां पे बीटीसी भी ट्रेड हो रहा है, अगर इस लो से $60,000 के आसपास जहां बीटीसी लो बना गया है, अगर यहां से हम 46% की रैली ही कैलकुलेट कर लें, स्टिल बीटीसी $88,000 के आसपास ही टच करेगा। और अगर बीटीसी टेक्निकली मैं बात करूं $88,000 जाता भी है, स्टिल बीटीसी जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक लोअर हाई ही यहां पे बनाएगा। बिकॉज लास्ट जो हमारा हाई बना था वो था अप्रोक्सीमेटली $93,000 वीकली टाइम फ्रेम में। तो जब तक बीटीसी इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक वीकली टाइम फ्रेम में कम से कम ट्रेंड यहां पे चेंज नहीं होने वाला। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी जो है एक हायर हाई हायर लोज का स्ट्रक्चर यानी कि एक अप ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में जब तक ट्रेंड यहां पे चेंज नहीं होता तब तक हम एग्जैक्ट रिवर्सल यहां पे नहीं कह सकते हैं। इसी वजह से अभी तक यहां पे कॉशियस होके ही पर्सनली मैं ट्रेड कर रहा हूं और मेरा बायस जो अभी भी है वो शॉर्ट साइड का ही यहां पे बायस है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे इस डम का फॉर एग्जांपल बीटीसी ने जो लास्ट हाई लगाया था लोअर हाई, और यहां से लेकर बीटीसी ने जो लास्ट यहां पे अपना लो लगाया है, अगर यहां तक फिबोनाची हम ड्रॉ कर लें और अगर इसका गोल्डन पॉकेट हम निकाल लें यानी कि गोल्डन जोन अगर हम इसका निकाल लें तो वो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो है, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पे अप्रोक्सीमेटली $84,700 के आसपास निकल के आ जाता है। इनफैक्ट अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलूं और यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज में लगा दूं, जो कि हमारी ये ब्लैक लाइन है, वो भी इसी रेड जोन के आसपास ही निकल के आ रही है। ये ब्लैक लाइन और ये हमारी गोल्डन पॉकेट, यानी कि जब तक बीटीसी इसके नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक पर्सनली मुझे मार्केट को लेके रिवर्सल का यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ध्यान रखिएगा मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अगर बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लगातार कम से कम 1 से 2 कैंडल्स इस रेड जोन यानी कि $85,000 के ऊपर क्लोज कर देता है, यहां पे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यस ट्रेंड यहां पे चेंज हो रहा है और बीटीसी के अंदर एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पर्सनली मुझे काफी ज्यादा कम लगती है। यही वजह है कि अभी के टाइम पे मैं पर्सनली यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट का बायस रख के ही बैठा हूं और पर्सनली मैं मार्केट को शॉर्ट करके ही बैठा हुआ हूं। हालांकि मुझे आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, बिकॉज मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर एक्चुअली हूं भी नहीं। पर्सनली जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूं, जिस तरीके से मार्केट को मैं रीड कर रहा हूं, वो चीजें आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। बिकॉज अगर बीटीसी ने बॉटम क्रिएट ये कर भी लिया, स्टिल बीटीसी इतने कम टाइम के अंदर बॉटम क्रिएट नहीं करता और मेरे हिसाब से अगर बीटीसी का ये बॉटम है, हालांकि बीटीसी एक नीचे नया बॉटम बना सकता है, स्टिल अगर बीटीसी का ये बॉटम है तो बीटीसी इसी साल 2026 के अंदर अगेन इसी बॉटम को वापस से रीटेस्ट करने आएगा। बिकॉज लंबी कंसोलिडेशन होती है, उसी के बाद बियर मार्केट का बॉटम हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर 1 से 2 वीकली कैंडल क्लोज कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया अब ट्रेंड यहां पे चेंज हो रहा है और पर्सनली मेरा बायस भी यहां पे चेंज हो रहा है। लेकिन तब तक मैं यहां पे कॉशियस होके ही ट्रेड कर रहा हूं। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे पहले भी प्रीवियसली, अभी तो 200 वीक की मूविंग एवरेज दिखाई, लेकिन अगर पिछली बुल साइकिल की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमें बीटीसी की बियर मार्केट के अंदर रैली देखने को मिली है। लेकिन जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बीटीसी ने सस्टेन नहीं करा ना, तब तक कोई तगड़ी रैली बीटीसी के अंदर हमने विटनेस नहीं की। उसी के साथ साथ अगर पिछली बियर साइकिल की हम बात कर ले तो यहां पे भी आप देखेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज से बीटीसी रिजेक्ट हुआ था। जब बीटीसी ने सक्सेसफुली 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मल्टीपल कैंडल्स यहां पे क्लोज की थी ना, उसी के बाद हमें यहां पे रिवर्सल देखने को मिला था। और अभी बीटीसी अप्रोच कर रहा है 200 दिन की मूविंग एवरेज को। अभी तक बीटीसी ने इस बियर मार्केट के दौरान ना एक बार भी 200 दिन की मूविंग एवरेज को यहां पे टेस्ट नहीं किया। और जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है हमारी, वो अप्रोक्सीमेटली 83,400 के आसपास निकल के आ रही है। जब तक बीटीसी मल्टीपल कैंडल्स कम से कम 1 से 2 हफ्ते
200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मुझे रिवर्सल का कॉन्फिडेंस पर्सनली नहीं आएगा। इसी वजह से अभी बायस जो है वो यहां पे मेरा शॉर्ट साइड ही है। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे कि इसी महीने फेड का जो चेयरमैन है वो भी यहां पे चेंज होने वाला है, यानी कि पॉवेल साहब जाने वाले हैं और वॉर्श यहां पे आने वाला है। हिस्टोरिकली तीनों साइकिल बीटीसी की हमने ये चीज विटनेस की है कि जब भी चेयरमैन यहाँ पे अपना टर्म चेंज करता है उसके बाद बीटीसी के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिला, और समर्स हमेशा से ही हमें वीक देखने को मिले हैं। इसी वजह से शायद इस बार भी हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसी महीने जो चेयरमैन है फेड का वो यहाँ पे चेंज होगा। प्लस पॉवेल साहब की इन्फ्लुएंस अभी भी फेड के अंदर कम नहीं होगी, बिकॉज वो एज अ बोर्ड मेंबर यहाँ पे रहेंगे ही। प्लस 2026 के अंदर रेट कट के 44% ये चांस है कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वेबसाइट के ऊपर जाके तो रेट कट के चांस और भी ज्यादा यहाँ पे कम हो चुके होंगे, यानी कि 2026 के अंदर हम कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पर्सनली जहां पे बीटीसी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास आने वाला है और वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो पर्सनली बीटीसी को मैं अभी लॉन्ग करने का तो यहाँ पे नहीं सोचूंगा। प्लस अगर मैं आपको बीटीसी का एक और चार्ट यहाँ पे दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में अभी भी हमारे इस बियर फ्लैग के अंदर ही है, सक्सेसफुली इस बियर फ्लैग को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर बीटीसी इस बियर फ्लैग के ऊपर पियर्स कर भी देता है, यानी कि इसके ऊपर निकल भी जाता है, स्टिल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज निकल के आने वाली है, और हमारी गोल्डन पॉकेट जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की वो यहाँ पे निकल के आने वाली है। यही वजह है कि पर्सनली बीटीसी को मैं बहुत तगड़े तरीके से अभी लॉन्ग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं, और मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा आप बिल्कुल फ्री के अंदर बन सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पिन्ड मैसेज मिल जाएगा जहां पे आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही देखने को मिल जाएगी कि पिछले महीने हमने कितने ट्रेड्स करे हैं और क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे निकली है। और इसी वीआईपी ग्रुप का हिस्सा आप फ्री के अंदर यहाँ पे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये चीज भी आपसे शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ब्रेकआउट का, जो कि एक प्रॉप फर्म है, यानी कि यहाँ पे आपने अपना पैसा नहीं लगाना है, कंपनी आपको पैसा देती है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप $5000 का अकाउंट भी बाय कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, 25 का भी, 50 का भी, 100K का भी, 200K का भी। लेकिन अगर आप 50K या उसके अबव कोई भी अकाउंट बाय करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और अकाउंट बाय करते हुए एफिलिएट कोड के अंदर यहाँ पे हिमांशु कोड यूज कर देते हैं, तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट उठा के, इसका स्क्रीनशॉट यानी कि जो भी कोड आप यूज कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट और अपने यूआईडी का स्क्रीनशॉट आपने सिंपली मेरे पिन मैसेज के अंदर मेरी टीम का कांटेक्ट यहां पे मिल जाएगा, यहां पे आपने सेंड कर देना है, आपको मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और अभी जो बीटीसी के अंदर हमें रैली देखने को मिल रही है 81K तक, 82K तक, ये चीज मैंने सुबह सुबह ही आपको टेलीग्राम के अंदर बता दी थी। हालांकि मैंने ये चीज भी बता दी कि टेक्निकली बीटीसी 83K तक भी पुश कर सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर से यूएस एंड ईरान इजराइल की वॉर अभी जो है वो यहाँ पे थमी नहीं है। जब तक वो चीजें यहाँ पे थमती नहीं है, और जिस तरीके की मैनिपुलेशन हमें यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रही है, प्लस बीटीसी के अंदर भी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे वॉर नहीं थमती और कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो ये चीजें काफी जल्दी क्रैश भी कर सकती है। इसी वजह से जब तक इंपॉर्टेंट लेवल बीटीसी के यहाँ पे रिक्लेम नहीं होते, पर्सनली मैं लॉन्ग साइड का सिनेरियो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है डेफिनेटली तब मैं अपना यहाँ पे बायस चेंज करूंगा, लेकिन तब तक मेरा सिनेरियो यहाँ पे जो है वो शॉर्ट साइड का ही है, बिकॉज 2 CME गैप अभी शॉर्ट साइड भी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। और बियर मार्केट के अंदर ना जो रैली हमें देखने को मिलती है वो इतनी कन्विंसिंग रैली देखने को मिलती है कि काफी सारे लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि भैया बुल मार्केट स्टार्ट हो ही चुकी है और अब हमें यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वहां पे कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। बीटीसी के अंदर ही इस समय इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं, बीटीसी की ही डोमिनेंस यहाँ पे राइज हो रही है। इसी वजह से बीटीसी को भी पुश मिल रहा है, बिकॉज जब तक यहाँ पे हमें फंडिंग रेट्स वापस से पॉजिटिव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे तब तक ये रैली थोड़ी थमती हुई नजर नहीं आ रही, यानी कि बीटीसी 83 84K तक भी पुश कर सकता है। लेकिन जैसे ही फंडिंग रेट्स यहाँ पे पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं बीटीसी के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चीजें आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन रेगुलर अपडेट्स आपको मेरी तरफ से चाहिए डेफिनेटली टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ जो ट्रेड्स मैं पर्सनली लेता हूं वो यहाँ पे शेयर करता हूं, अगर वो ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो उसका हिस्सा भी बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पे आप बन सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी ब्रेकआउट का सिनेरियो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।